जमुई में पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को याद किया। कहा, जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड। एनडीए के खाते में आएंगी बिहार की 40 सीटें। पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। बिहार की सामर्थ्य के साथ नहीं हुआ न्याय। जमुई के बाद पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में होगी रैली। प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक के लिए वोट अपील करेंगे। निशित प्रमाणिक का टीएमसी के जगदीश चंद्र बसनुइया से है सीधा मुकाबला। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा, पीएम मोदी के आने से कूच बिहार में जश्न का माहौल, लोगों को उनके आने का इंतजार। पीएम मोदी की रैली पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी सांसद ने बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए खुद पीएम चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। शशि पांजा ने कहा, प्रधानमंत्री बंगाल में तभी आते हैं जब चुनाव होता है। बंगाल को 100 दिन के काम के पैसे नहीं मिले, हम उसका जवाब जानना चाहते हैं। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल का वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, दिल्ली के विधायक अपने इलाकों का दौरा करें, लोगों की समस्याएं सुने। विधायक आपने भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगाई। जेल वाली तस्वीर में सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा, संकट की स्थिति में राष्ट्रपति या एलजी फैसला लेंगे। पत्नी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पहुंचे संजय सिंह। बापू को नमन किया। 6 महीने बाद कल ही जमानत पर जेल से हुए हैं रिहा। रिहाई के बाद पूरे जोश में दिखे संजय सिंह। कहा, न्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में हम सब केजरीवाल के साथ। संजय सिंह की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा, जिस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उससे लग रहा है वो बेल पर नहीं आए हैं बल्कि मामले में बरी हो गए हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, जब तक हमारे सभी नेता जेल से रिहा नहीं हो जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। ये चुनाव भी एक आंदोलन। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आरोपी जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को किया गया पेश। मेरठ से सपा कैंडिडेट अतुल प्रधान का टिकट कटा। सुनीता वर्मा नई उम्मीदवार। मेरठ से सपा कैंडिडेट रहे अतुल प्रधान की पोस्ट। लिखा, अखिलेश यादव जी का फैसला स्वीकार, साथियों से बैठकर करेंगे बात। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, मेरठ पर हुआ फाइनल डिसीजन, हमें अध्यक्ष जी का फैसला मंजूर। योगेश वर्मा की पत्नी करेंगे नॉमिनेशन। बागपत में भी अखिलेश यादव ने बदला टिकट। मनोज चौधरी का टिकट कटा। अमरपाल शर्मा को बनाया गया नया उम्मीदवार। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस चीफ खड़गे को इस्तीफा भेजा। पार्टी आलाकमान पर कई आरोप लगाए। अपने इस्तीफे पर गौरव वल्लभ ने कहा, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लंबा लेटर। राम मंदिर, सनातन, वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां देने का विरोध किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं गौरव वल्लभ। आज सुबह ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। संजय निरुपम ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। ईमेल में भेजा कल का इस्तीफा किया शेयर। लिखा, इस्तीफे के बाद पार्टी से निकालने की तेजी देखकर हुई खुशी। मुंबई में संजय निरुपम का कांग्रेस आलाकमान पर निशाना। कहा, कांग्रेस में इस वक्त 5 पावर सेंटर, सोनिया, राहुल, प्रियंका खड़गे और केसी वेणुगोपाल। संजय निरुपम का आरोप, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी, आपस में लड़ते रहते हैं सोनिया राहुल खड़गे। सोनिया गांधी की है अलग लॉबी। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस में वामपंथी सोच हुई हावी। कांग्रेस ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का किया विरोध। प्राण प्रतिष्ठा को बताया बीजेपी का आयोजन। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से संजय निरुपम पर गाज गिरी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी कांग्रेस। कांग्रेस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज। कहा, बिहार में कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, सावधान, उम्मीदवार बनने से बचें। हेमा मालिनी को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी भड़के। कहा, मानसिक संतुलन खो चुके हैं कांग्रेस के नेता। हेमा मालिनी पर सुरजेवाला के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान। सुरजेवाला हमेशा से कर रहे हैं महिला विरोधी। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हेमा मालिनी के खिलाफ सुरजेवाला के बयान की निंदा करता हूं, कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। मथुरा से सुरजेवाला के बयान पर हेमा मालिनी ने कहा, इस मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं कहना, टारगेट करने वालों को मिल जाता है रिजल्ट। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी ने मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को दिया टिकट। वायनाड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन भी साथ मौजूद। कांग्रेस के राहुल गांधी, लेफ्ट के एनी राजा से मुकाबला। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन ने पर्चा भरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी साथ रही मौजूद। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी रहे साथ। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर का नॉमिनेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ रहे मौजूद।
बंगलुरु साउथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने मंदिर में की पूजा। नेता विपक्ष आर अशोक भी रहे साथ। बंगलुरु में बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या का रोड शो। कर्नाटक के नेता विपक्ष आर अशोक भी मौजूद। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद पद की ली शपथ। राजस्थान से सांसद चुनी गई हैं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दी बधाई। लिखा, सोनिया जी की आज से एक नई पारी शुरू। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। पार्टी के लिए वोट अपील की। अमरावती के हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनीत राणा रवि राणा ने पूजा की। नामांकन से पहले अपने घर के मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मांड्या में श्री अरंकेश्वर मंदिर में एचडी कुमारस्वामी नामांकन से पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी ने पिता एचडी देवा गौड़ा के पैर छुए। मां के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केरल के आलापूझा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल ने पर्चा भरा। कांग्रेस के कई नेता साथ रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद। लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में नारे लगाए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। खजुराहो लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा को जिताने की अपील की। वीडी शर्मा ने भी लोगों से वोट मांगे। बीजेपी संकल्प समिति की आज 3 बजे होगी बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी चर्चा। असम के करीमगंज में सीएम हिमंता ने कहा, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे पीएम। हमारा भी जादू है, हमें भी सभी का वोट मिलेगा। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटों में मिला टिकट। बदायूं में अपनी उम्मीदवारी पर बोले आदित्य यादव। बूथ स्तरीय वर्कर्स ने अध्यक्ष को दी है अपनी राय। अभी तक शिवपाल जी हैं प्रत्याशी। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने मीटिंग की। दक्सरोई विधानसभा विस्तारक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। वर्कर्स ने सीएम को किया सम्मानित। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट बैलेट करने की खबर का ईसी ने खंडन करते हुए कहा, इलेक्शन कर्मचारी पहले की तरह पोस्टल बैलेट से करेंगे वोट। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर अमेरिका का बयान। भारत सरकार पूरी करे जांच, हम जांच के नतीजों का कर रहे हैं इंतजार। मुंबई में नेवी ने पुलिस को सौंपे 9 सोमालियाई समुद्री डकैत। 23 पाकिस्तानी क्रू का बचाया था। ऑपरेशन में INS सुमेधा और त्रिशूल थे शामिल। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के 19 मछुआरे। श्रीलंकन नेवी ने समुद्र में 6 मार्च को अरेस्ट किया था। कर्नाटक के विजयपुरा के लछयान गांव में मासूम का रेस्क्यू जारी। स्पॉट पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती। बोरवेल में गिरा है 1.5 साल का बच्चा। यूपी के कासगंज में 2 पक्षों में मामूली विवाद। बदमाशों ने 2 लोगों को ट्रैक्टर से रौंदा। 1 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब के भटिंडा में कुत्ते का आतंक। नेशनल कॉलोनी के बच्चों पर हमला कर किया घायल। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में एक प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सालों से बंद है प्रिंटिंग प्रेस। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2-3 जवान अंदर फंसे। सभी को सुरक्षित निकाला गया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी। आग से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। अयोध्या में पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चोरी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से मोबाइल टावर की कई बैटरीज बरामद की। पुलिस बंगाल के कोलकाता में प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर जारी की गई चेतावनी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग इलाके में रूट क्लियर। प्रशासन ने डोमेल रेल पथरी बालटाल रोड से बर्फ हटाई। एक्टर आशुतोष राणा बाबा महाकाल के दर्शन करने दरबार पहुंचे। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इरोड के श्री बोंखलियाम्मन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। हाथों में अग्नि मशालें लेकर बंधन कार्यक्रम में शामिल हुए भक्त। इजराइल ने गाजा के बॉर्डर पर फिर तेज की सैन्य कार्रवाई। गाजा के सीमावर्ती इलाकों पर दागे गए टैंक से गोले। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर भारी संख्या में टैंक्स की तैनाती की। IDF के सैकड़ों सैनिक भी सीमा पर एक्शन में नजर आए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनेई का इजराइल पर हमला। कहा, सीरिया अटैक की भारी कीमत चुकाएगा इजराइल। सुप्रीम लीडर खामेनेई के मुताबिक सीरिया पर हमला इजराइल की हार की हताशा है, लेकिन इससे गाजा में उनकी हार नहीं रुकेगी। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का इजराइल पर आरोप। सुरक्षा परिषद के गाजा में तुरंत सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकराया और अंतर्राष्ट्रीय कानून को नजरअंदाज किया। नसरल्लाह ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मीटिंग में दृढ़ता बनाए रखने की अपील की। कहा, इजराइल के खिलाफ जीत होगी।
रूस ने कॉन्सर्ट हॉल अटैक पर अमेरिका के दावे को गलत ठहराते हुए कहा, हमले से पहले किसी तरह की चेतावनी नहीं मिली थी। जापान में भूकंप के झटके होन्शू के पूर्वी तट पर सेंटर रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। ताइवान के उलियन में भूकंप के झटकों से झुकी इमारत को गिराने का काम शुरू। मजदूरों की टीम ने मशीनों के साथ शुरू किया काम। अमेरिका के बाल्टीमोर ब्रिज और कंटेनर जहाज का नया वीडियो आया सामने। खराब मौसम की वजह से ब्रिज को ठीक करने के काम में आई रुकावट। अमेरिका के इंडियाना में आए चक्रवाती तूफान के बाद कई इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू टीम बचाव और राहत के काम में जुटी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में बसंत में आया बर्फीला तूफान। हर तरफ बिखरी बर्फ की सफेद चादर। मेडिसन इलाके में 5 से 6 इंच तक हुई बर्फबारी। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में आज होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में दोनों टीमों के बीच होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत की हैट्रिक लगाई। दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली को 106 रनों से हराया। केकेआर ने पहले बैटिंग कर आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। दिल्ली कैपिटल्स को दिया 273 रनों का टारगेट। दिल्ली की पूरी टीम 166 रन पर ही सिमटी। सुनील नरेन और फिलिप सॉल्ट ने मैच की शुरुआत तूफानी अंदाज में की। सुनील नरेन ने 39 बॉलों पर 85 रनों की शानदार पारी खेली। अंग क्रश रघुवंशी ने आईपीएल में डेब्यू करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा। 27 बॉल पर 54 रनों की पारी खेली। सुनील नरेन और अंग क्रश रघुवंशी ने की चौको छक्कों की बरसात। दोनों के बीच 48 गेंद में 104 रन की हुई साझेदारी। नरेन रघुवंशी के आउट होने के बाद एंड्रे रसेल और रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेली। रसेल ने 19 बॉल पर 41 रन बनाए तो रिंकू सिंह ने 8 बॉल पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एंड्रिक नॉर्किया ने 3 विकेट झटके। ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 25 बॉल पर 55 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टबर्स ने अर्धशतक लगाया। केकेआर के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया। वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने 3-3 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क को 2 विकेट मिले। कोलकाता की टीम राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंची। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9वें स्थान पर खिसकी। सूर्य कुमार यादव फिटनेस टेस्ट में पास हुए। मुंबई इंडियंस कैंप में जल्द जुड़ेंगे, शामिल होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज शिवम मावी चोट के कारण आईपीएल से बाहर। एक सीजन में एक भी मैच नहीं खेला। चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्तफिजुर रहमान का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना मुश्किल। अमेरिका के वीजा से जुड़े काम के लिए बांग्लादेश लौटे। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 192 रनों से हराया। टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। श्रीलंका ने WTC रैंकिंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंचा। टॉप पर काबिज है टीम इंडिया। पाकिस्तान दौरे के लिए न्यूजीलैंड T20 टीम का ऐलान। 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए माइकल ब्रेसवेल के हाथ होगी न्यूजीलैंड की कमान। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले मुक्केबाज ट्रेनिंग के लिए टर्की जाएंगे। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी।